नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारी 3 वीडियो देख ली है और उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए। कुछ लोग तो यूट्यूबर कह के भी चढ़ा रहे हैं या मजाक ले रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने 3 वीडियो में देखा होगा कि मैंने कभी पूरे वीडियो में ये नहीं कहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मेरे को यूट्यूब का ही चैनल चलाना होता या चलाना चाहूँ तो मैं यह बात ज़रूर बोलता, जैसे कि हर यूट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मेरे यूट्यूब से परेशानी है या कुछ, उनको मुबारक हो। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं केवल यूपी अपार्टमेंट एक्ट के ऊपर ही बात करूँगा, तो आज उसी पे बात करते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 के तहत जो इलेक्शन एंड टर्म ऑफ ऑफिस रूल 26 है उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। एक्ट कहता है कि प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन कैन नॉट बी होल्ड द सेम पोस्ट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 2 ईयर्स। हिंदी में, परंतु यह कि कोई व्यक्ति एक पद पर 2 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता। मैं यह चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है और हर जगह चुनाव के पोस्टर, बैनर आप लोग देख रहे होंगे। एक पोस्टर में श्री सीपी बालियान, जो वर्तमान में पिछले 2 सालों से अध्यक्ष हैं, वह 2 सालों से जो अध्यक्ष हैं वह अपने आप को प्रेसिडेंशियल फेस कर रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि वह 2 सालों से प्रेसिडेंट हैं। अब वह यूपी अपार्टमेंट एक्ट के रूल के तहत प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। जो रूल है उसके तहत प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे चुनाव अधिकारी श्री मयंक जी हैं, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत काफ़ी नियमों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है या कई जगह चुनाव कराते आ रहे हैं, तो उनको पता है। उन्होंने पहले ही हर कैंडिडेट से 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट ले रखा है, जिसमें पहले पॉइंट का ख पॉइंट ये कहता है कि मैं संस्था के कार्यकारिणी में वर्ष ब्लैंक है पदाधिकारी मेंबर रही हूँ। उसके पहले उन्होंने क पॉइंट में भी लिखा है कि मैं संस्था की वर्ष 23-24, 24-25 की कार्यकारिणी में लगातार 2 वर्ष से किसी भी पद पर पदाधिकारी नहीं रहा हूँ और मैं विधि के किसी भी प्राविधान के अनुसार किसी प्रकार के प्रत्याशी होने के लिए अपात्र नहीं हूँ। यह वर्तमान चुनाव अधिकारी महोदय श्री मयंक जी ने ऑलरेडी एफिडेविट ले रखा है। ऐसे में प्रेसिडेंशियल फेस घोषित कर निवासियों को गुमराह करना, जो कि नियम के विरुद्ध है, वह निवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि वह फिर से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर इसकी शिकायत चाहे अभी चाहे बोर्ड गठन के समय किया जाए तो उनका जो अध्यक्ष पद का है वह निरस्त हो सकता है। फिर से सोसाइटी का चुनाव मुकदमेबाजी में जा सकता है, एक दूसरे की शिकायत में जा सकता है। इसलिए आप लोग केवल नियम देखें। नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर लगातार 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, चुनाव के बाद वह भी नहीं है, चुनाव के बाद भी नहीं रह सकता,
क्योंकि उसके 2 साल पूरा हो गए हैं। अपार्टमेंट एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि सबको समान अधिकार मिलता रहे, सब लोग जो भी कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हो, उसमें सबको पदों पे काम करने का मौका मिले, सबको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। ऐसे में यह प्रेसिडेंशियल फेस करके प्रचार करना सरासर गलत है। यह आपके विवेक के ऊपर है। कृपया आप भी नियमों को पढ़ें, नियमों को देखें, समझें। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। धन्यवाद।